एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग वाहिद जमा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ के लिए वाहिद जमा देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 30 वाहिद जमा आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी जिसमें और ज़्यादा हम करेंगे। और अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको देखें, अच्छी बात है। लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में जो वाहिद जमा आते हैं वो आपकी बुक में जो पीछे बुक वर्क होता है ना, ठीक है, बुक वर्क में जो चीज़ें दी गई होती है ना, वही ग्रामर आपके पेपर में आती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने बुक से ही लिए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं, सिलेबस में आ रहे हैं, उन सबको ही डिस्कस करें आप। ठीक है, उनको ही पढ़ के जाएं। अब जैसे आला, ठीक है, तो आला का आलात भी हो सकता है और आला भी हो सकता है। तालीम का तालीमात, ठीक है, आयत का आयात, तसनीफ़ का तसनीफ़ात, एहसान का एहसानात। ठीक है, ये सब क्या है, ये इधर जो है सारे आपके वाहिद है, यानी सिंगुलर है। इधर आपके क्या है, प्लूरल है। देखिए आपको पता होना चाहिए, कुछ जगह पे हम लोग जैसे जानवर, अब मैंने क्या लिखा, जानवर। अब आप क्या कर सकते हैं, जानवरों। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, ये जमा उर्दू में नहीं होता है। मतलब ये आप क्लास 8 तक करते हैं, ठीक है, और कुछ जगह पे ये ठीक भी है, लेकिन क्या है, ये हिंदी का जमा है। ठीक है, जबकि उर्दू में क्या होता है आपको पता है, अरबी और फ़ारसी वाले भी होते हैं। जैसे अलिफ या अलिफ और ता लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए आयत है, अलिफ में ज़बर आ, ये और ते। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, ये को पहले कर दिया ये के साथ अलिफ, और बाद में ते बना दिया आयात। ठीक है, ऐसे देखिए अलिफ ते भी लगाते हैं और कई बार थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए अलिफ ते, है ना, अलिफ ते। ठीक है, और बीच में भी कई बार अलिफ लगा देते हैं। जैसे देखिए तकलीफ़ का तकालीफ, अखबार का अखबारात, लास्ट में अलिफ और ते लग रहा है ना। देखिए जिस्म का अजमास या उस्ताद का असातिज़ा। ठीक है, ख़ातून, यहाँ पे ख़ातून है, ख़ातून का क्या हो जाएगा, ख़ातीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है आफत का आफात। ठीक है, ख़त का ख़तूत, अमीर का उमरा, दफ्तर का दफातर, इश्तिहार का इश्तिहारात। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग कर सकते हैं। ये सब क्या है, वाहिद के जमा। ऐसे देखिए रुबाई का रुबाइयात, असर का असरात, रूह का औराह, बाग का बागात। ठीक है, ज़ायर का ज़ायरीन। इसके बाद देखिए यहाँ बेगम का बेगमात, सबब का असबाब, ताजिर का तिजार। ठीक है, तो ये सब क्या है, सबक का असबाक। ठीक है, यहाँ देखिए तर्जुमा का तराजिम। ठीक है, तस्वीर का तस्वीर। ठीक है, सुल्तान का सलातीन, तोहफ़े का तहाइफ, शायर का शौरा। ठीक है, ऐसे शरीफ का शुरफा। तो तकरीबन ये हमने 30 पढ़े हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 100 के करीब सिखाऊंगी, जो आपकी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से रहेगी। ये फ़िलहाल स्कूल के लिए है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए। साथ ही मैं आप लोग से फिर एक बार ये बात रिपीट करूँगी कि आप अपनी किताब के ही जो बुक वर्क में दिए हुए होते हैं ग्रामर वर्क, उनको पढ़ के जाएं। ठीक है, साथ ही हमारा दूसरा चैनल है सनराइज़ स्टडी से, तो आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब उससे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैनल है लर्निंग स्टार, तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।